एस्पिरेंट्स, आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में। तो ऑलरेडी हमने एक ओरिएंटेशन, जो कंप्लीट ओरिएंटेशन वीडियो है वो कुछ दिन पहले अपलोड किया था, तो पूरी डिटेल के लिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली फोकस करूंगा एज क्राइटेरिया के ऊपर। तो एज क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज किसके लिए कितना है, प्लस जो एक्स सर्विसमैन हिमाचल के बोनाफाइड और साथ में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, तो इसको भी डिटेल में समझेंगे। प्लस जो हिमाचली बोनाफाइड हैं, हिमाचल के जो लोग हैं वो अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है एचईएस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एचईएस भी बोल देते हैं, एचपीएस भी बोल देते हैं, बात एक ही है। तो बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, और पर्टिकुलरली अनरिजर्व्ड, रिजर्व्ड और एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन, तीनों के बारे में समझेंगे। देखो, अगर एचपी, देखो ये तो सीधा एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर हम डायरेक्टली यहां पे ऐसे समझें कि हिमाचल के जो लोग हैं अगर ओपन कैटेगरीज की अगर बात करें, देखो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मतलब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एचएस में जो एज लिमिट है इट इज 35 एज। ठीक है, तो जो अनरिजर्व्ड है, पहले अनरिजर्व्ड की समझे, तो अनरिजर्व्ड के लिए जो एज है इट इज 35 एज है, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन एज जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं, तो वो है 35 ईयर्स ऑफ एज। तो जनरल की ये बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब देखो ये जो, अब मैं इसको मिटाता हूं, ये कंफ्यूजिंग है, सीधा यहां पे समझ लीजिए। तो एक जो कैंडिडेट है उसकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब ये मैंने इस बार वाली नोटिफिकेशन उठाई है, हालांकि अब तो प्रीलिम्स का पेपर भी हो चुका है, अब तो प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है, पर ये रेफरेंस के लिए यही डेटा इसलिए लिया है क्योंकि ये लेटेस्ट था। अब अगले साल की जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें इसकी जगह लिख दिया गया होगा 2026, यानी कि अब तो 2025 वाला पेपर तो हो गया प्रीलिम्स, पर 2026 के मई जून में जो पेपर होगा उसके लिए जब भी नेक्स्ट ईयर मार्च में नोटिफिकेशन आएगी तो यहां पे 1/1/2026 लिखा होगा। मतलब ये कि 2026 में पेपर कभी भी निकले, एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी निकले, मान लो मार्च 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म निकले, तो आपकी जो एज है वो 35 साल मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये देखा जाएगा कि जिस साल एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, जैसे 2026 में, उस साल के 1 जनवरी 2026 तक, इस 1 जनवरी तक, जैसे इस बार जो फॉर्म निकले थे तो 1/1/25 थी, अगले साल हो जाएगी 1/1/26, उस तारीख तक आपकी उम्र 35 साल पूरी ना हुई हो। जिस साल नोटिफिकेशन आई है उसके पहली तारीख तक, उस साल की बिगिनिंग में। तो चाहे फॉर्म आए मार्च में, चाहे आए दिसंबर में, चाहे आए नवंबर में, पर रेफरेंस के लिए तारीख ली होगी 1/1/2026, जब अगली बार फॉर्म आएंगे। तो तब आपकी उम्र तब तक जो है वो 35 साल नहीं होनी चाहिए। प्लस अगर जो कोई व्यक्ति रिजर्व्ड कैटेगरी में है, रिजर्व्ड में, ये हमने समझ लिया जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड की हमने बात की। अगर जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें मिनिमम एज तो सेम ही रहेगी, मिनिमम एज तो रिजर्व्ड के लिए भी 21 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम एज में क्या है कि जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल का रिलैक्सेशन उसमें मिल जाता है। वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब ये जमा 5 करके हम कर देंगे 40। ये हिमाचली एससी के लिए भी, हिमाचली एसटी के लिए भी, हिमाचली ओबीसी के लिए भी, और जो दिव्यांग है, स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए भी, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, स्पेशली एबल्ड के लिए भी, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स के अगर चिल्ड्रन है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है, तो चिल्ड्रन तो अब समझो कि अब 2025 में हम पहुंच गए हैं तो चिल्ड्रन तो नहीं होंगे, क्योंकि फ्रीडम फाइटर मतलब 1947 से पहले, तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो भी होंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। अदरवाइज ये क्राइटेरिया है, चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों हो सकते हैं, ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हर केस में ये हिमाचली बोनाफाइड ही होने चाहिए। अदर स्टेट का एससी व्यक्ति है तो उसको वो कोटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए। तो हर केस में ऑफ हिमाचल प्रदेश एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पर बात यह है कि वो पोस्ट होनी भी तो चाहिए। अगर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट निकलेगी तभी वो उसका लाभ ले पाएंगे।
सोचो किसी साल अगर वो फ्रीडम फाइटर वाली पोस्ट ही नहीं निकली तो फिर उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तब वो बंदा फिर वो रिजर्व में ही, उसे अनरिजर्व में ही कंटेस्ट फाइट करना पड़ेगा सीट के लिए। अनरिजर्व जो अनरिजर्व कैटेगरी ओपन, उसमें ही कंटेस्ट करना, मतलब वो उसी में ही पेपर देना पड़ेगा। तब उस केस में ये 5 साल का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि एज रिलैक्सेशन तो है, पर वो पोस्ट निकलनी भी तो चाहिए। मतलब उस साल उस रिजर्वेशन, जैसे मान लो स्पेशली एबल्ड की तो सीट रहती है यूजुअली, अगर किसी साल नहीं है तब फिर वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो ये हमने देखा रिजर्व के लिए जो है ये 21 और 35, मिनिमम 21 मैक्सिमम 35, वो 1-1 25 1-1 26 वाला क्या लॉजिक था आपको समझा दिया। यहां पे भी सेम लॉजिक रहेगा, बस 5 साल जो है एक्सटेंड हो जाएंगे, पर हिमाचली वो बोनाफाइड होने चाहिए उस केस में। यहां पे तो रिजर्व मतलब जो अनरिजर्व है, जो ओपन जो सीटें होती हैं तो बाहर के लोग भी पेपर देते हैं, यहां भी दे सकते हैं, पर वो फिर कोटा नहीं लेगा। अगर बाहर का कोई शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति एचएस का पेपर देने आए वो दे सकता है, पर फिर उसे जनरल में ही वो फाइट करना पड़ेगा। तो ये हमने समझा जनरल के लिए और रिजर्व के लिए। अब रिजर्व में भी आए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे जो हिमाचल में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अब ये सरकारी नौकरी चाहे कॉन्ट्रैक्ट में है चाहे वो रेगुलर में है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी पोस्ट के लिए है कि पहले 1 साल, किसी में 3 साल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में और बाद में फिर रेगुलर। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ही क्यों नहीं है, पर हिमाचल सरकार के अगर एम्प्लॉय हैं, आउटसोर्सिंग की बात नहीं हो रही है, हिमाचल गवर्नमेंट के जो प्रॉपर जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वो हिमाचल सरकार के एम्प्लॉइज हैं तो उस केस में उनके लिए एज क्राइटेरिया हो जाएगा 45 ईयर्स। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, कुछ एक्सेप्शन है, 2-3 पोस्ट के लिए 42 है, अदरवाइज जनरली जो है वो 45 एज का क्राइटेरिया है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह तो सेम है, वो बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए, पर ये जो है ये 45 और 45 मोस्टली पोस्ट के लिए, 1-2 पोस्ट में अभी आगे बात करेंगे उनके लिए 42 होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया वही लिया गया है कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, जो भी मैंने आपको समझाया, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, जिस साल नोटिफिकेशन निकली है, जिस साल अप्लाई करना है, उस साल का 1 जनवरी लिया जाएगा। उस साल के 1 जनवरी तक उनकी उम्र 45 साल नहीं होनी चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए 42 साल नहीं होनी चाहिए। कुछ पोस्ट मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज HPPS, पुलिस के लिए जैसे DSP वगैरह के लिए तो तब फिर 42 चाहिए। या फिर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट आती है, गेस्टेड क्लास 1 और भी जो पोस्ट रहती है, तो उनके लिए भी है 42 उम्र मैक्सिमम। तो तरीका वही रहेगा, जिस साल नोटिफिकेशन निकलेगी उस साल का जनवरी, तब तक इतनी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देन अब इन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पर्टिकुलरली कुछ पोस्ट में जैसे हमने समझा 45 है, कुछ पोस्ट में जो 42। तो 45 किसके लिए है? प्रॉपर HPAS जो पोस्ट है, एंड अदर पोस्ट जैसे तहसीलदार, HPAS में तो प्रॉपर जैसे SDM वगैरह जो पोस्ट रहती है, देन तहसीलदार, BDO हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, TO हो गए, ट्रेजरी ऑफिसर्स, यहाँ पे 45 है। पर जब ये कंबाइंड एग्जाम होता है, जब भी हिमाचल का एग्जाम होगा, ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड एग्जाम रहता है। कंबाइंड मतलब उसमें HAS मतलब SDM वगैरह भी चुने जाएंगे, HPPS DSP भी चुने जाएंगे, और भी फिर बाकी तहसीलदार BDO सब रहेंगे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रहती है। तो 45 तो इनके लिए है, 42 साल किसके लिए है? हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज के लिए, इसके लिए 42 साल। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर कलेक्टर नहीं, हम रियली सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर क्लास 1, फिर गेस्टेड और 1-2 पोस्ट है फूड सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर वाली, वहां पे भी 42 साल, वहां पे 42 साल। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ HP। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक्स सर्विसमैन की बात हो रही। आर्मी से जो रिटायर हैं, डिफेंस सर्विस से, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनसे जो रिटायर पर्सनल्स हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ HP के लिए? देखो, अब इस पे हमें नहीं पढ़ना, ये इन्होंने आगे रेफरेंस दे दिया है कि ये फलाना फलाना कोई नियम है, उस नियम में डिटेल में लिखा गया है, जो है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, पे फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सीनियोरिटी इन द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 2020 नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP। तो ये डेटेड नोटिफिकेशन ये 25/2/2020 की। तो ये तो एक क्राइटेरिया हुआ, ये हुआ HPAS के लिए। और HP पुलिस सर्विस के लिए मतलब मेनली DSP की पोस्ट और SDM की पोस्ट,
इसके लिए इस वाले फॉर्मूला से, इस वाले रूल से चलेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली, पर इस रूल में वो लिखा गया है, ये आपको इस पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो अदर पोस्ट है, तहसीलदार, एटीओ हो, बीडीओ हो, या और जो भी पोस्ट है ऐसी संबंधित, उनके लिए ये रूल्स है। डीमोबिलाइज्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल ब्रैकेट में रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टेक्निकल सर्विसेज रूल्स 1972। तो 2007 में फिर इसकी जो नोटिफिकेशन बाद में कुछ उसमें बदलाव हुए तो अमेंडेड 2007 में रिलीज हुई, इसके अकॉर्डिंग है। अब हम इस पूरे जो है झंझट में नहीं पड़ेंगे, सीधा एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है उसको समझ लेते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए वो जो दो अलग अलग नियम है, बस वो अटेम्प्ट्स के लिए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी एक व्यक्ति आर्मी में सर्व करता है, जब भी देखो यहां समझ लो, जब भी एक व्यक्ति जो है जिसने आर्मी में सर्व किया है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि देखो लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल उन्होंने आर्मी में जो है वो कार्यरत थे, कितने साल वो आर्मी में कार्यरत थे या एयरफोर्स में थे, डिफेंस में थे, जो प्रॉपर तीनों डिफेंस सर्विसेज है, तो कितने साल कार्यरत थे। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जो है 15 साल 15 ईयर्स आर्मी में सर्व किया है, सपोज करते हैं 15 ईयर्स उन्होंने आर्मी में सर्व किया है, और वो रिटायर जब वो रिटायर आए तो मान लीजिए उनकी उम्र 40 साल थी, सपोज करते हैं 40 साल थी, 35 थी, मैं उदाहरण के लिए मान रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए कि उनकी उम्र 40 साल थी, तो जितनी उनकी उम्र है जिस पे वो रिटायर हुए हैं, उससे ये लेंथ ऑफ सर्विस जो है हम माइनस कर लेते हैं। तो 40 से 15 हमने माइनस किया तो ये आ गया 25, और अब इस 25 में हम 3 साल जोड़ देते हैं, क्योंकि 3 साल अब ये माना गया कि आर्मी में वो गए तो मान लीजिए प्लस 2 पास थे तो ग्रेजुएशन भी की, तो ये 3 साल की विंडो रखी गई है। तो मैंने आपको समझाया कि जो लेंथ ऑफ सर्विस है उनकी, जितने साल उन्होंने, जैसे 15 साल उन्होंने काम किया और जब रिटायर हुए, रिटायरमेंट के टाइम पे उनकी एक्चुअल एज मान लो 40 साल, तो इस 40 से हमने लेंथ ऑफ सर्विस ये माइनस किया तो आ गया 25 साल। इस 25 में 3 जोड़ देने हैं और ये आ गया 28 साल। अब अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो 28 साल अब इनकी एज अकाउंट में ली जाएगी, प्लस अब जनरल वाला बंदा पेपर दे सकता था 35 साल तक, और अभी इनकी टेक्निकल एज हमने निकाल दी 28, भले ही एज 40 है, एज 40 है, 42 है, कितने भी है, पर अगर वो 40 में रिटायर हुए और 15 साल आर्मी में सर्विस की है तो 15 साल माइनस होंगे, आएगा 25, 25 में हमने 3 जमा करने हैं, आएगा 28। अब इस 28 और अगर वो भर्ती नहीं हुए होते तो उनके लिए एज क्राइटेरिया होना था 35, जो जनरल के लिए है, तो ये इसमें 7 साल का अंतर आ गया। तो जितने में वो रिटायर हुए मान लो 40 में, तो इसमें 7 साल और जोड़ दो, तो टेक्निकली 47 तक ये पेपर दे सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। अब इसी को, इसका और एक रिफाइंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो और एक रिफाइंड एग्जांपल ले लो, मान लो एक व्यक्ति लंबा आर्मी में सर्व करके आता है, ठीक है, सपोज करते हैं सूबेदार रिटायर हुए और उनकी एज है 50 साल, 50 ईयर्स की एज में वो आर्मी से रिटायर हुए, और मान लीजिए 28 साल उनकी सर्विस रही आर्मी में, ईयर ऑफ सर्विस इन द आर्मी वो रही 28 साल। तो वही फॉर्मूला, ये उनकी रिटायरमेंट एज, ये ईयर ऑफ सर्विस इन द आर्मी, तो रिटायरमेंट एज से ईयर ऑफ सर्विस हम घटा देंगे तो उनकी उम्र आएगी 22 साल, और इस 22 साल में वो 3 साल तो जमा करने ही है, ये आए 25 साल। तो मान लो वो आप 25 साल के होने थे और जनरल की एज अगर 35 होती तो मतलब 25 के बाद जो 35 के लिए अंतर है वो है 10 साल, तो अभी वो 10 साल और पेपर दे सकते हैं, तो टेक्निकली तो 60 साल हो गए। पर इस केस में हिमाचल में जो मैक्सिमम एज है वो तो 58 ही है, तो भले ही 10 साल उनके पास पड़े हैं पर टेक्निकली वो 8 ही बार अपीयर हो पाएंगे, और 58 को भी क्यों अकाउंट में लेना, फिर 58 में पेपर देंगे तब तो फिर वो फिर 1 साल ऊपर हो जाएगा, तो टेक्निकली 6-7 ही इनके पास अटेम्प्ट है। इस तरह से ये जोड़ा जाता है। बस ये है कि मैक्सिमम एज 58 है तो उसका हमेशा ध्यान रखा जाएगा, वो ब्रीच नहीं करनी चाहिए, वो एज ब्रीच नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो पेपर दे सकते हैं। अब साथ में जो है और इनके लिए क्या बदलाव है, देखो यहां पे मैंने कहा कि प्रॉपर HPAS की पोस्ट है, यह पुलिस की है, मतलब SDM की और DSP की जो पोस्ट है उसके लिए ये वाला नियम है। तो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अकॉर्डिंग इनके पास 3 ही अटेम्प्ट होंगे। जैसे हमने जो एग्जाम्पल समझा उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक व्यक्ति के पास तो अभी 10 साल, ये मैंने जनरल कैटेगरी का एग्जाम्पल लिया है,
कि अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं। अगर वो एससी कैटेगरी के होते तो एससी के लिए मान लो 5 साल रिलैक्सेशन है, 40 है, तो उसके हिसाब से इनको यहाँ पे भी 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो अपने अपने क्राइटेरिया में एक्स सर्विसमैन, जनरल, एक्स सर्विसमैन, एससी, वो वैसे पेपर दे सकते हैं। तो मैंने ये आपको जनरल का एग्जाम्पल लेके समझाया। अब अंतर इसमें बेसिक यही है कि अगर प्रॉपर एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट है, उसके लिए भले ही उनके पास 10 साल क्यों नहीं पड़े हैं पेपर देने के लिए, जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा, या 7 साल क्यों नहीं पड़े, पर इन पोस्ट के लिए वो 3 ही उनके पास अटेम्प्ट है, इन पोस्ट के लिए, एसडीएम और डीएसपी के लिए। अदरवाइज बाकी जो पोस्ट आती हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तहसीलदार, एटीओ, बीडीओ, जो भी पोस्ट आती हैं, उनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं। उनके लिए तो जैसे किसी के 7 साल बचे हैं तो 7 साल ट्राई कर सकते हैं, 10 बचे हैं तो 10 साल ट्राई कर सकते हैं। वहां पे जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। तो ये हुआ एज क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। तो हमने समझा जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी है, तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 35। और 35 कब लेना है वो आपको समझा दिया कि जब नोटिफिकेशन आएगी उस साल के 1 जनवरी पे वो व्यक्ति 35 साल का पूरा नहीं होना चाहिए। तो वो थी 21 और 35। और जब एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग हो, स्पेशली एबल्ड हो, या फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हो, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। तो 35 5 वो 40 हो गया, पर वो हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए ये कोटा बेनिफिट लेना है तो। और एचपी गवर्नमेंट इंप्लॉइज को देखें तो उनके लिए वैसे 45 साल है, पर अगर बात एचपीपीएस की है, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज की है, जहां डीएसपी की पोस्ट है, और साथ में अगर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की बात है और फूड सिविल सप्लाईज वगैरह में जो क्लास 1 गेस्टेड पोस्ट है, अगर वहां की बात है तो फिर एज 42। तो ये डिफरेंस। और एक्स सर्विसमैन के लिए बता दिया कि जितना लेंथ इन उनका लेंथ ऑफ सर्विस है, वो लेंथ ऑफ सर्विस उनकी रिटायरमेंट एज से माइनस किया जाएगा, प्लस उसमें 3 साल जोड़े जाएंगे। अब देखा जाएगा कि उनकी एक्चुअल जो 35 साल जो एज लिमिट थी, अब उस पर कितना अंतर है, उस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो 58 साल से ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 58 तो फिर लास्ट लिमिट है हिमाचल में सरकारी जॉब की। तो ये था एज क्राइटेरिया के बारे में। तो फिर अलग किसी लेक्चर में मिलेंगे, उसमें सिलेबस या और चीज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमने अपलोड किया है ओरिएंटेशन वाला, तो आप देख सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए लॉन्च पैड आईएएस में जो है आप हमें संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां से काउंसलर्स के कांटेक्ट लेके आप संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।